विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 9 रसखान से संबंधित सवैये, जो हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से संबंधित पुस्तक है क्षितिज। उसके रसखान पाठ से लिए गए हैं। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करऊ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। सबसे पहले मैं इसका भावार्थ बताने से पहले आपको एक एक शब्द का अर्थ बता देता हूँ, क्योंकि यह जो सवैया लिखा हुआ है वो रसखान कवि ने ब्रज भाषा में लिखा है। तो मानुष शब्द का अर्थ होता है मनुष्य या मानव। हो का मतलब बनु, रस खाने का मतलब रस खान कवि कहते हैं। बसव का मतलब होता है निवास करना। ब्रज यानी जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ब्रज और गोकुल गांव में निवास करते थे। ग्वारन का मतलब ग्वाला। अब मानुष हो तो वही रस खानी। रस खान कवि कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो मैं ब्रज और गोकुल गांव में निवास करने वाला ग्वाला बनना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यानी बस मेरो का मतलब मेरा कोई वश या नियंत्रण नहीं है। यदि मुझे भगवान पशु के रूप में जन्म दे तो मैं नित्य का मतलब हमेशा, चरऊ का मतलब चढ़ना चाहता हूँ, नंद की धेनु मंजारन का मतलब नंद बाबा की गायों के मध्य। यदि तो वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के मध्य चढ़ने वाला पशु बनना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन का मतलब पत्थर, गिरी का मतलब पर्वत। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे भगवान पत्थर बना दे तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने पुरंदर का मतलब इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था और गोकुल व ब्रज गांव की प्रजा को पुरंदर का मतलब इंद्र के प्रकोप से बचाया था। उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर है वो रसखान कवि बनना चाहता है। अब वो अंत में कहते हैं, जो खग हो, यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले या यदि मैं पक्षी बनूं तो कौन सा पक्षी बनना चाहते हैं वो बताते हैं। तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी का मतलब यमुना नदी, कूल का मतलब किनारे। यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष है उनकी डालों पर निवास करने वाला पक्षी बनना चाहता है, अर्थात वहीं पर बसेरा करना चाहते हैं। इस प्रकार वो हर रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो भी वो कृष्ण भगवान ने जहाँ पर जन्म लिया था, ब्रज और गोकुल गांव में लीलाएं की थी, वहीं का ग्वाला बनने चाहते हैं। यदि पशु के रूप में जन्म मिले तो वो नंद बाबा की गायों के मध्य चढ़ने वाला पशु बनना चाहते हैं। यदि वो कहते हैं भगवान मुझे पत्थर बना दे
तो उसे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था और इंद्र के प्रकोप से वहाँ की प्रजा को बचाया था। और अंत में वो कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो वो यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं उनकी डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं, वहीं निवास करना चाहते हैं। तो वो हर रूप से श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अंतिम पंक्ति है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। इस पूरे सवैये में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर होगा सवैया छंद का। सवैया छंद में 22 से लेकर 24 वर्ण होते हैं, अर्थात इनको जो हमें लाइनें दी गई है इनको गिनने पर 22 से लेकर 24 वर्ण हमें सवैये में मिलते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।